संतों का खजाना है क्या? वृंदावन के संत कहा करते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीराबाई के अनुसार धन क्या है? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया का धन भाई मेरे सब यहीं छूट जाता है। मैंने कल कहा था, इस संसार में जो कमा करके रखोगे कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और जो बचेगा वो अंत में छूट जाएगा। लेकिन ये वो धन है, मीराबाई कहती हैं, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। और ये जनकपुर के संत हैं, इसीलिए इनको पता चला है कि हमारा धन आया है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन। अच्छा ठीक है, संत हैं तो दौड़ना चाहिए था, तो काम धाम छोड़ करके कोई दौड़ता है कि धाम काम छोड़ करके दौड़ता है? नहीं जी, यहाँ तो धाम काम छोड़ करके दौड़े। मान के चलो कोई महिला, कोई युवती या कोई कार्य कर रही है, अब मान के चलो कि वो बर्तन धो रही है। अब बर्तन धोते हुए उन्होंने सुना कि राम जी आए हैं। अगर कहते हैं काम छोड़ेंगे तो बर्तन को रखेगी, हाथ तो धोएगी, और जब तक बर्तन रखेगी हाथ धोएगी उतने में राम जी निकल गए तो? इसलिए जैसे थे ना वैसे दौड़ पड़े। और यही तो संत का स्वभाव है, भगवान के बारे में जैसे ही पता चलता है फिर तन की सुध बुध नहीं रहती, और जब तन मन की तन की सुध रहेगी तो फिर परमहंस कहाँ हुए वो? ये तो परमहंस है ना। जनकपुर के सभी लोग संत हैं, इसलिए तन की सुधि नहीं है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन। आपस में सखियां बात भी करती हैं। सखी है गली गली घूमेला अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमेला अवध के किशोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। यही देखे उही होके इनका प्रेम में विभोर, यही देखे उही होके इनका प्रेम में कैसे भोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचन लागे मोर, जैसे करिया बदरिया देखी नाचन लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचन लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचन लागे मोर। थोड़ी देर के लिए हम भी जनकपुर वासी बन जाएं। सखी होनी है अंजोर, जने ताकी देला होला सखी होनी है अंजोर, जने ताक देलन होला सखी होनी है
नीचे में तो पुरुष हैं, वृद्ध हैं, बालक भी हैं, लेकिन ये युवतियां हैं वो युवतियां नीचे नहीं हैं, बल्कि जुबतिन भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। तो अट्टालिका पर हैं और अट्टालिका से ही बोलती हैं। क्या? 5 महला से लौके खाली मुँह के एक छोर, 5 महला से लौके खाली मुँह के एक छोर, 5 महला से लौके खाली मुँह के एक छोर, 5 महला से लौके खाली मुँह के एक छोर। फूल फेंकी जा तोता के लगी है हमनी की ओर, फूल फेंके जा तोता के लगी है हमनी के ओर, फूल फेंके जा तोता के लगी है हमनी के ओर, फूल फेंके जा तोता के लगी है हमनी की ओर। ओ सखी है गली गली घूमे ला अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ला अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ला अवध के किशोर, सखी है गली गली घूमे ला अवध के किशोर। इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। अट्टालिकाओं में से युवतियां दर्शन कर रही हैं, आपस में बात भी करती हैं। अरे सखी, आनंद तो बहुत आ रहा है लेकिन कमी है। क्या? बोले हम अट्टालिका में हैं और ये है नीचे, तो एक तरफ दिखता है, आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, तो क्या किया जाए पूरा देखने के लिए? हमारी ओर ये देखें तब पूरा आनंद आएगा। दूसरी बोली ये हमारी ओर कभी नहीं देखेंगे। क्यों? बोले हम लोग अभिमान में है ना, और जो अभिमान में रहते हैं उनकी ओर भगवान नहीं देखते हैं। सखी के हृदय में एक विचित्र सी हूंक उठी और उसने कहा नहीं सखी ऐसी बात मत कहो, हम अभिमान में महल में नहीं हैं, बल्कि हम तो मर्यादा के महल में हैं और भाव के झरोखे से हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तीसरी ने समझाया अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, अभिमान नहीं है, तो जरूर वो तुम्हारी तरफ देखेंगे, लेकिन कुछ कर्म तो करो। खाली सोच करके बैठ नहीं जाना है, बल्कि भगवान भी उसी व्यक्ति का सहयोग करता है जो पुरुषार्थ करता है। तो सखियां कहती हैं कि कुछ करो तब ये हमारी ओर देखेंगे। तो करने के लिए क्या? बोले इनके बारे में कुछ कहते हैं। एक बोली इनको जानते ही हो, दूसरी बोली इनको क्या, हम तो इनके बाप को भी जानते हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, पाल मरालन्ही के कल जोटा, पाल मरालन्ही के कल जोटा, पाल मरालन्ही के कल जोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा, ये दो दशरथ, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम जी के कानों में और लक्ष्मण भैया के कानों में ये आवाज आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमारे पिताजी के बारे में कोई कह रही है, कौन है ये जो हमारे पिताजी को भी जानती हैं? राम जी ने कहा हमारे पिताजी चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, आप आगे चलिए। संकेत,
देखो, जब ब्रह्म जीव के साथ रहता है, अगर जीव को माया या कोई संसार की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, तो परमात्मा यही कहता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो, इधर उधर ध्यान मत दो। इसीलिए भगवान की आवश्यकता है। जीवन के पंथ पर महात्मा या परमात्मा की आवश्यकता इसीलिए है कि हम खोए नहीं, हम भटके नहीं। आगे बढ़ो। लक्ष्मण जी आगे बढ़ते रहे। अब सखी ने कहा, अरे रे 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 रे, हमने तो इनके पिताजी के बारे में कहा, फिर भी इन्होंने हमारी ओर नहीं देखा। क्या, क्यों नहीं देखा? दूसरी बोली, लगता है इनको लगता है पिताजी का नाम सब लोग जानते हैं, इनके अंदर की कोई बात करो। तो बोले माई का नाम लो। तो माता जी का नाम क्या लिया? बोले आगे आगे जो चल रहे हैं वो कौन है? बोले कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। इनका नाम राम है, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। अच्छा, जो पीछे चल रहे हैं गोरे वाले, इनके पिता का नाम दशरथ है, तो माता जी भी कौशल्या ही होगी। बोले ना, पिता एक है, माई अलग है। गौर किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। सुनु सखिता इनकी मैया का नाम सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई सरकार। बोले हाँ, जरूर हमारे ननिहाल की है ये, क्योंकि इनको हमारी मैया का नाम भी पता है। अच्छा, आज भले ही माताओं का नाम बाहर आने लगा है, पुराने जमाने में माता जी का नाम आता नहीं था बाहर, बस 3 ही परिचय रहता था। छोटी रहती थी, बोले उनकी बिटिया है। थोड़ी बड़ी हो गई तो बोले उनकी पत्नी है, और बड़ी हो गई तो बोले उनकी मैया है। यही इनका परिचय था। नाम क्या था कोई नहीं जानते थे, बस इनकी बिटिया है, इनकी पत्नी है और उनकी माँ है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है कौशल्या है, सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले जरूर हमारी ननिहाल की। देखें, राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, सीधे आगे बढ़ते ही। आप कल्पना करें, राम जी हैं, सखियां फूल फेंक फेंक करके, बोल बोल करके अपनी ओर दिखाना चाहती हैं, लेकिन न राम जी देखते हैं न लक्ष्मण भैया देखते हैं। और यही बात श्रीमान कन्हैया लाल जी के साथ होती तो। मिथिला का रस अद्भुत है, ब्रज रस भी अद्भुत है। हाँ? यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ लीला पुरुषोत्तम है। ऐसी बात नहीं कि उनमें कोई कमी है या इनमें कोई ज्यादा विशेषता है, दोनों एक जैसे हैं। लोग कहते हैं कलाओं को वो 16 कलाओं के स्वामी, ये कम नहीं, ये कम नहीं है। इन्होंने उन कलाओं को छुपा करके रखा है, दिखाया नहीं है, बल्कि स्वामी ये भी 16 कलाओं के स्वामी। अगर कन्हैया लाल जी होते ना तो मुड़ के देखते नहीं, सीधे छलांग लगा के खिड़की पर पहुंच जाते और गाल को पकड़ के खींच के कहते हैं हमारे लिए कुछ कह रहे थे क्या। लेकिन ये राम जी सीधे चल रहे हैं। एक सखी बोली, हमको तो लगता है ये गूंगा बहरा है। किसको कह रही है गूंगा बहरा? जो सुनहि बिनु काना। क्यों कह दिया गूंगा बहरा? बोले हम कुछ कह रहे हैं, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। एक सखी बोली, लगता है अभिमानी है, इनको लगता होगा कि हम खुद इतने सुंदर हैं तो इनको क्या देखेंगे। तो किसी ने कहा किशोरी जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई ना, किशोरी जी का दर्शन कर लेंगे ना तो इनके जीवन का जो घमंड है अभिमान का, वो चूर चूर हो जाएगा। बक्सर वाले मामा जी बहुत सुंदर भाव कहा करते थे कि सखियां कहती है कि रहल तू करिया अनहरिया सरिस जब, अवध शहरिया से अइला, गोरी किशोरी मोरी जनक लड़ीती के
छाया पड़े त हरियलहु दुल्हा, तो कोने गुमान में भूलेगा। काहे का गुमान? एक जगह कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उस कीर्तन में एक बालक भी अपनी माँ के साथ गया था। बालक ने माता से कहा, माँ जी कीर्तन बंद करवाओ। मैया डरती, ना बेटे ऐसी बात नहीं करते, गलत बात नहीं, कीर्तन बंद नहीं कराना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? नहीं मैया कीर्तन गलत बोला जा रहा है इसलिए मैं बंद करने के लिए कह रहा हूँ। गलत क्या है? बोले राम जी तो कारे थे तो कीर्तन होना चाहिए था, कारे राम 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 कारे कारे, कारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कारे कारे। ये हरे हरे क्यों हो गए? बोले तुमने सुना नहीं सखियां क्या कहती हैं? गोरी किशोरी मोरी जनक लड़ैती के छाया पड़े त हरियला। थे तो काले ही, हमारी किशोरी जी की छाया पड़ गई इसलिए हरे हो गए। तो सखियां कहती हैं मिलाओ इनको, हर सही बर सही सुमन और सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। इशारा देकर के बुलाया कि सुंदरता का दर्शन करना है तो इस बगीचा वहां आना जहां ये फूल खिलते हैं। कब आना? जब ये फूल खिलते हैं। एक बात और निवेदन करूं, मैंने अभी कहा ना मिथिला रस और मथुरा ब्रज रस दोनों अद्भुत हैं। ब्रज में गोपियां हैं, गोपांगनाएं हैं, मिथिलानियां हैं, मिथिला में सखियां। लेकिन थोड़ा भेद क्या है? मिथिला में राम जी हैं, ब्रज में श्याम जी हैं। यहाँ सीता जी हैं, वहाँ राधा जी हैं। ये बरसावरो जानकी जोगु। किसी ने पूछा उन सखियों से कि विवाह होगा सीता जी के साथ, आप इतना व्यग्र क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं, आपको क्या मिलेगा? तो सखियां बहुत सुंदर कहती हैं, सखी हमरे आरत अतिताते कबहू के ए आवही ही नाते। हमारा तो इतना सौभाग्य नहीं है, हम ऐसे हैं नहीं जो भगवान से हमारा विवाह हो जावे। अगर सीता जी के साथ विवाह हो जाएगा ना तो ये ससुराल हो जाएगी इनकी, और ससुराल में तो आते जाते रहेंगे ना, और जब जब ये आएंगे तब तब हम इनका दर्शन करेंगे। और अगर विवाह नहीं हुआ तो ना ही तो हम कहाँ सुनो सखी इनका दर्शन दूर। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल 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 में। तो नैन डूबी रहते इनकी नजरिया में, नैन डूबी रहते इनकी नजरिया में। वो जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू वो इनकी नजरिया में। कोई आया सखी ये नगरिया में, कोई आया सखी ये नगरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू हो इनकी नजरिया में। कोई आया सखी ये नगरिया में, कोई आया सखी ये नगरिया में। अच्छा, वृद्धों को आनंद, युवतियों को आनंद, बालक जानते हो सबसे ज्यादा लाभ, सबसे पहले लाभ किनको मिला? बालक वृंद देखियति शोभा लगे संगलोचन
साथ साथ चल पड़े। एक बात का ध्यान रखना, जितनी सुलभता से भगवान बाल्यावस्था में प्राप्त होते हैं उतनी सुलभता से किसी और अवस्था में बाल्यावस्था का जो भजन है ना वो ज्यादा अच्छा है। जब दुनिया के सब रस में डूब गए और ऊब गए तब निकल करके भगवान के पास पहुंचे। प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, कौमारम आचरित प्राप्तो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्यम ध्रुवमर्थतम। मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके कुमार अवस्था में ही अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि बूढ़े हो गए तो भजन मत करो, लाभ करेगा, लेकिन जितना लाभ बाल्यावस्था का भजन है ना, कर्मा जी को बाल्यावस्था में मिले, ध्रुव जी को बाल्यावस्था में मिले। एक निवेदन और कर दूं, अगर आपके मन में ये भाव बैठ गया ये सुन करके कि बाल्यावस्था में ही भगवान मिलेंगे, तो चलो अगले जन्म में बाल्यावस्था से ही भजन कर लेंगे। तो एक सूत्र और ध्यान रखना, न तो भगवान विद्वता देखता है, न गुण देखता है, न बल देखता है, न उम्र देखता है। का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूपमधिकम किम सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान तो केवल भक्ति ही देखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, भक्ति करो बस। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संसार को छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, अयोध्या चले जाओ। अरे भैया जी, जब सब लोग संसार छोड़ के अयोध्या चले जाएंगे तो अयोध्या की हालत क्या होगी, वो भी जरा सोच लेना। हम समाज में हैं, खतरा नहीं है। समाज हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। हम लोगों के बीच में है, खतरनाक नहीं है, लोग इस दिल में न बसे, इसका ख्याल रखना। नाव को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जावे तो नाव क्या कोई महत्व नहीं। नाव महत्वपूर्ण तभी है जब पानी में है। खतरा ये नहीं है कि नाव पानी में है, खतरा तो तब है जब पानी नाव के अंदर आने लगे, तब नाव डूब जाएगी। ठीक यही बात है, हम समाज में हैं, लोगों के बीच हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग जब हमारे दिल में बसने लगे तब खतरनाक है। आजकल तो लोग जहां तहां दिल को भी छोड़ के आते हैं जी। वो एक गाना था ना, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में एक शहर में एक मोड़ आया और मैं उत्थे दिल छोड़ आया। ये दिल कहां कहां छोड़ोगे, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आई बसे बहु चोरा। ये हृदय तो तेरा घर है सरकार, इस घर में कोई और न बसे। बस हिय हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। अच्छा, एक और सुंदर बात, गुरु जी से भगवान ने कहा था नगर दिखाई तुरंत ले आवो, लेकिन नगर दिखाते दिखाते देर हो गई, सब गुरु जी से डरने लगे। और जब डर जान विलंब त्रास मन माही, तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्द लिखा, हद हो गई सरकार। आप भी डरने लगे और गुरु जी से डर रहे हैं। राम जी ने कहा हम गुरु जी से नहीं डर रहे हैं, तो किससे डर रहे हैं? जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसके डर से डर को भी डर लगता है वो परमात्मा आज गुरु जी से डर रहा है, बल्कि गुरु जी से नहीं, ये तो भजन का प्रभाव है। और एक बहुत सुंदर सूत्र है भाई मेरे, जीवन में डरना चाहिए। आज अगर हम कोई गलत काम करने लगे हैं ना, उसका मूल कारण क्या है पता है? हम निडर हो गए। डर रखोगे, जीवन में उत्थान करते जाओगे, और जिस समय तुम निडर हो गए, रावण बनते देर नहीं लगेगी, बन जाओगे रावण। जीवन में एक ऐसा पात्र जरूर रखना, जीवन में एक ऐसा पात्र जरूर रखना, महापुरुष हो या सदपुरुष हो, जिनसे तुम जीवन भर में डर सको, जो तुम्हें लगे। मैंने एक दिन कहा था, गुरु ऐसा होना चाहिए जो गले में कंठी ही न बांधे, बल्कि अगर हम गलत काम करें तो हमारा गला आकर के पकड़ लेवे, दबा देवे। डर होना चाहिए। आज अगर लोगों के अंदर से पुलिस का डर निकल जाए तो आतंक मच जाएगा पूरे संसार में। संविधान का डर निकल जावे तो लोग गलत मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसलिए डरना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आपने देखा होगा पतंग को अगर बच्चे उड़ाते हैं, ढीला छोड़ते हैं लेकिन फिर खींचते हैं। अगर ढीला छोड़ते हैं तो वो पतंग नीचे आता है, और खींचते हैं तो ऊपर जाता है। अनुशासन की वो डोर खींचती होनी चाहिए। डरो, निडर मत होना। तो अब आप कल्पना करना, ब्रह्म होकर के भी डरता है। किससे? गुरु जी से। हमें सत्मार्ग पर जो चलाने वाले हैं उनसे सदैव डर करके रहना। वहां पहुंचे, भोजन हुआ, विश्राम करने लगे, और जब विश्राम करने लगे गुरु जी सोए, और तब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया पैर दबाने लगे। जब पैर दबाने लगे ना, तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी। विश्वामित्र जी कहते हैं राम लक्ष्मण से कि जाइए, जा करके सो जाइए, जाइए जा करके सो जाइए। अच्छा एक बात बताऊं, आप सोने लगो, और खास करके अगर सासू जी हो और बहू अगर पैर दबाने लगे ना, तो बस 2 मिनट के बाद सीधे कह दो छोड़ दो। अगर बहू ऊपर मन से दबा रही होगी तो तुरंत छोड़ के चली जाएगी। आपको परख भी हो जाएगा कि बहू अंदर से सेवा कर रही है या दिखाने के लिए कर रही है। और वैसे भी नियम है, जो पैर दबा रहा है तो बीच बीच में कहते रहना चाहिए बस, भले ही अंदर से लगे कि और दबाए, लेकिन ऊपर से बस। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, तब रघुबर जाई शयन तब। भगवान शयन के लिए चले गए। अब जब भगवान शयन करने लगे तो लक्ष्मण भैया पैर दबाने लगे, और जब पैर दबाने लगे लक्ष्मण लाल जी, तब भगवान ने फिर उनसे कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, जाओ जा करके सो जाओ। एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा। और तब लक्ष्मण जी कैसे सोते हैं, हमारे जीवन को यही शिक्षा मिलती है। हमें जब सोना है तो ऐसे ही सोएं जैसे लक्ष्मण जी सोते हैं। ओढ़े धरी और पद जल जाता। हम जब सोएं तो इस हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण करके सोएं। जीवन में जब भगवान का चरण तुम्हारे हृदय में रहेगा भाई मेरे, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर शारीरिक कोई बीमारी नहीं है तो अगर जैसे ही भगवान का चरण कमल हृदय में रखोगे, संसार की आग से बच जाओगे। हनुमान जी जब लंका जला करके सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, अगर कोई किसी का घर जलाने लगता है तो उसके हाथ में मशाल होती है, मशाल से वो घर जलाता है, लेकिन घर किसी का बाद में जलता है, पहले उसकी मशाल जलती है। तेरी पूंछ में आग लगाई गई, लंका पूरी जल गई, लेकिन तेरी पूंछ नहीं जली। तेरी पूंछ ही तो मशाल थी, तेरी पूंछ नहीं जली, लंका क्यों जल गई? लंका जला के जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कोई जादू है क्या?
क्या बात है, बताओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। क्या? आप तो अभी यहाँ नकली हो ना, असली में तो आप अग्नि में हो। मैं तो थोड़ी देर के लिए गया, अग्नि में नहीं जला, लेकिन आप तो लगातार अग्नि में रह रही हो, आप क्यों नहीं जली? सीता जी ने कहा, हमने एक फायर प्रूफ जैकेट पहन लिया, ऐसे नहीं जल रहे हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी आपने वही जैकेट मुझे दे दिया था, वही पहन के मैं गया था, इसीलिए मैं भी जला नहीं। कौन सा जैकेट? जब राम जी ने कहा, सीते तुम्हें अग्नि में निवास करना है, तो सीता जी ने क्या किया? प्रभु पद हिय धरी अनल समानी, भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर गई। हनुमान जी ने कहा, जब मैं चलने लगा अशोक वाटिका की ओर, तब आपने भी यही कहा था, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो आपने ये दिया था ना, बस संकेत यही है। संसार में चारों तरफ विषमता की अग्नि है, राग रोष हिंसा प्रतिहिंसा की अग्नि लगी हुई है। भाई मेरे, अगर भगवान के चरण कमल को हृदय में रख लोगे, इस अग्नि से जलने से बच जाओगे, नींद अच्छी आएगी। ऐसे लक्ष्मण भैया भी पौढ़े धरी उर पद जल जाता। हम लोग बिस्तर पर जाते हैं तो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, कल क्या क्या प्रोग्राम करना है उसके बारे में सोचते हैं। कहाँ से आएगी नींद? उस समय हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई सारी। अच्छा, सोए सबसे पहले गुरुजी, गुरुजी के बाद कौन सोए? राम जी। राम जी के बाद सोए लक्ष्मण भैया। अब जगेंगे कौन पहले? जो पहले सोए वो पहले जगेंगे ना, लेकिन उल्टा हुआ। सोते हैं गुरुजी पहले, उसके बाद राम जी, उसके बाद लक्ष्मण भैया। लेकिन जब जगते हैं तो उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी पहले जगते हैं, फिर राम जी जगते हैं, फिर गुरु जी जगे, और जगने के बाद नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आते हैं आदेश गुरु जी। शिष्य का यही धर्म है। फैजाबाद के हमारे एक आश्रम से जुड़े हुए हैं रामनारायण अग्रवाल जी। जब मैं छोटा था तो वो बहुत सुंदर एक बात कहा करते थे कि हमारे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि गुरुजी का दर्शन रोज करना चाहिए, गुरुदेव का दर्शन रोज करना चाहिए, और अगर रोज नहीं दर्शन कर सको तो बोले सप्ताह में एक बार दर्शन करना चाहिए, और अगर सप्ताह में नहीं कर सके तो बोले महीने में, और ज्यादा दूर है तो, अगर नजदीक हैं तो रोज दर्शन करें, थोड़े दूर हैं तो हफ्ता में एक बार दर्शन करें, थोड़े और दूर हैं तो महीने में एक बार दर्शन करें, और चाहे दुनिया के किसी कोने में हैं लेकिन गुरु जी से साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए, दर्शन जरूर करना चाहिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। हाँ, भगवान न करे अब दुनिया में नहीं रहे तो क्या करना, लेकिन जो दुनिया में है तो एक बार कम से कम गुरु जी से दर्शन करना ही चाहिए। और सिर्फ दर्शन करके नहीं, बल्कि देखो राम जी भी आयस मांगी करहीं पुर काज। गुरु जी के चरण, शिष्य का तात्पर्य क्या है? जो अपना शीश अर्पित कर दे वही तो शिष्य है। और गुरु मांगे नहीं, गुरु दे, सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान दे और भगवान को दे देवे, उसी का नाम गुरु है।
जो बात दवा से न होती है वो बात दुआ से होती है। सच्चा सदगुरु मिल जाए फिर बात खुदा से होती है। भगवान भी गुरु जी के पास जाकर के कहते हैं गुरु जी आदेश सेवा बताएं। तो समय जानी गुरु आय सुपाई समय जा